नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का पावन महीना कुछ ऐसा होता है जहाँ हर समस्या के समाधान का ऐसे लगता है कि एक के बाद एक समय आता जा रहा है। जैसे नाग पंचमी की बात करते हैं, बहुत उत्तम मानी जाती है सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी। और ये नाग पंचमी आपके जीवन के हर कष्ट तो हरती है, आपको सर्प दोष से दूर करती है, मुक्त करती है। आपको अगर के काल सर्प दोष है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको परेशानियों से मुक्त करती है, यानी आपकी कुंडली का काल सर्प दोष भी शांत करती है। वैसे तो काल सर्प दोष नहीं, इसे योग कहा जाता है। कहते हैं इस योग में बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर के कहते हैं कि ये प्लेनेट थोड़े से उल्टे होकर के चले, यानी नेगेटिव इंपैक्ट डाले, मैलेफिक प्लेनेट के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक योग ना होकर के दोष बनने लग जाता है। कई बार अनजाने में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिसके भागीदार हम बन जाते हैं। उन सबसे पापों से भी हमें मुक्ति दिलाते हैं ये ऐसे समय, जब खास करके कुछ खास विधियों से हम उपाय कर सकते हैं। अपनी रेमेडीज के द्वारा हम अपने जीवन के कष्टों को मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। नाग पंचमी की जब तक पंचमी तिथि का महत्व है, यानी पंचमी तिथि आपकी जीवन की हर कष्ट को हरने वाली तिथि होती है। सावन का महीना वैसे ही पूरा पूजा और भक्ति का होता है, भक्तिमय महीना कहा जाता है, भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। एक तरफ वृक्षों का रोपण करना, यानी वृक्ष लगाना और हरियाली का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, वहीं दूसरी तरफ गौ माता की पूजा का खास प्रावधान है, और वहीं तीसरी तरफ प्रकृति से जुड़ी हुई हर उस चीज का प्रावधान है। जैसे काल सर्प दोष के लिए कहते हैं तो सर्प पूजा का भी विधान है। तो एक के बाद एक ऐसे इवेंट, ऐसे त्योहार आते हैं जो आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपायों के द्वारा ही आपके लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। पंचमी तिथि की बात करते हैं, ये पर्व की तरह मनाया जाता है। कुछ देशों में तो बहुत ही उत्तम तरीके से मनाया जाता है। नाग देवता की पूजा करना, और सर्प वैसे भी भोलेनाथ के गले में श्रृंगार है। और सर्प पूजा से कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जितनी अड़चने आती हैं, जितनी रुकावटें होती हैं, वो सारी की सारी रुकावटें जो होती है वो दूर होती हैं। सावन का महीना जो है वो पूरे का पूरा महीना ही देव के, अगर हम आराध्य देव की बात करते हैं तो भगवान शंभू के पास है, यानी भगवान शंभू माने जाते हैं इस पूरे सावन के महीने के आराध्य देव। और शंभू को जो जो चीजें पसंद है वो सारी चीजें आप इस सावन के महीने में आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जैसे नागों की पूजा, नाग सर्प उन्होंने अपने गले पर श्रृंगार की तरह रखे हुए हैं, और सर्प पूजा से कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। वर्षा ऋतु का ये जब समय होता है, क्योंकि ये सावन का महीना हरियाली का महीना भी माना जाता है। इसी समय हरियाली अमावस्या होती है, हरियाली तीज होती है, प्रकृति का खूबसूरत महीना कहा जाता है इसे। और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में जितने कहते हैं कि छोटे छोटे भू, यानी जमीन, भू के गर्भ से जो नाग कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ये भी जो होते हैं ये भगवान भोलेनाथ को कहीं ना कहीं उनका दर्शन करने के लिए कहते हैं कि इस समय भू से निकल करके बाहर आते हैं। यानी भू का गर्भ, जमीन के अंदर जो होती हैं चीजें, वो सारी निकल करके बाहर आती है, और उनमें से सर्प यानी सांप भी आते हैं। और ये महीना इसीलिए सांपों को पूजने का महीना भी कहते हैं। यानी इसी महीने में नाग पंचमी तिथि पड़ती है, और जब नाग देवता की पूजा की जाती है, खास करके आपने देखा होगा कि पहले टाइम पर बहुत सारे लोग गांव में, पहले नहीं आज भी बात करते हैं, अगर आप गांव में जाएं तो वहां पे पूरी दीवारों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाई जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेंट किया जाता है, डिजाइनिंग की जाती है सांपों की। और वो इसीलिए किया जाता था दीवारों के ऊपर कि एक तरह का पहरेदार उन्हें बना दिया जाता था। कहते हैं जिस घर की दीवार के ऊपर सांप की आकृति बना दी जाए, उस घर के अंदर विषैले जितने भी बहुत ज्यादा विष वाले सांप होते हैं वो एंटर नहीं करते, ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है ऐसी।
कहा जाता है। आज भी अगर आप गांव में जाकर के किसी से बात करेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने अपनी दीवारों के अंदर एक रीति इसलिए बनाई है कि हमारे घर के अंदर नाग देवता नहीं आएंगे, यानी हमारा किसी भी तरीके का हार्म यानी नुकसान नहीं करेंगे। पंचमी तिथि की बात करते हैं। 2 अगस्त को जो पड़ने वाली पंचमी तिथि बहुत उत्तम पंचमी तिथि है। अगर आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको सांपों से कुछ भय लगता हो या सांपों के सपने आपको बार बार आते हैं कि कई बार सांप का आपको डसना, सांप आपके पीछे लगना, सांप बार बार दिखना, यानी कई बार ऐसे अनवांटेड सी चीजें आपके साथ होती हैं जो आपको लगता है कि सारा का सारा दौर मगर कहीं ना कहीं सांप के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी आपके सपने, डर जाना, भय लगना और इसके अलावा कुंडली के अंदर काल सर्प दोष का होना, इन सारी चीजों से मुक्ति मिलती है जब आप नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दौरान करते हैं। अभी नाग पंचमी 2 तारीख की है, 2 अगस्त की, और तिथि की अगर हम बात करते हैं एक मुहूर्त भी दे देंगे जब आप उस समय जाकर के आप ये पूजा भक्ति कर सकते हैं। पंचमी तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है 2 तारीख की सुबह 5:42 पे, यानी 5:42 अर्ली मॉर्निंग, ये 2 तारीख की ही बात है। और ये तिथि समाप्त होगी 3 तारीख को 5:41 पर। तो यानी जो नाग पंचमी पूरे दिन की पंचमी आपको मिल रही है वो आपको मिली है क्योंकि सूर्य उदय के टाइम पर भी पंचमी तिथि 2 तारीख की है। तो आपको जो पूजा करनी है वो 2 तारीख की बड़ी नाग पंचमी है। इसी समय आपने पूजा भक्ति करनी है, इसी दिन ही आपने पूजा करनी है। और मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छे मुहूर्त में जब हम किसी काम को करते हैं तो वहां सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है, यानी वो काम हमारा सफल होने लगता है। पंचमी तिथि का जो मुहूर्त है, जो आपने पूजा भक्ति करनी है, वो समय है सुबह 5:42 से वैसे शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पंचमी तिथि है, लेकिन ये समय 8:30 तक रहेगा। तो 5, 5:30, पौने 6 से लेकर के 8:30 बजे तक का ये जो मुहूर्त है, इसी समय जाकर के आप पूजा भक्ति कर सकते हैं और सर्प दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। और ना आपको सपने में सांप दिखे, ना आपको भय हो, उसके लिए आपने थोड़े से उपाय जरूर करने हैं। एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी पूजा भक्ति को करने के लिए सात्विकता का खास करके ध्यान रखा जाता है। और वैसे भी अगर हम कहते हैं कि कोई भी भक्ति जो है भगवान के साथ जोड़ने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां आंतरिक सात्विकता भी चाहिए, आपके विचारों की सात्विकता भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत उत्तम मानी जाती हैं किसी भी चीज को सफलता की ओर ले जाने के लिए। मंदिरों में, खेतों में, अगर आप गांव में रहते हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, खेतों में जाकर के देखना, आप बहुत सारे खेतों के अंदर नाग देवता की जगह अपने आप बन जाते हैं, उनके अपने आप घर बन जाते हैं, वो किसी को बनाने नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें, जब भोलेनाथ को इतने प्रिय है सर्प, तो हम उनकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? 2-3 चीजों का खास करके ध्यान रखने की, हाँ उसको छूना नहीं है कि वो डस मारे आपको, लेकिन आप फिर घबराएं, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीजें करनी जिससे आपको दोष से मुक्ति मिलती है। जैसे खेतों के अंदर अगर आपको लगता है कि सांपों का स्थान है, नाग देवता का स्थान है, तो उस स्थान के ऊपर एक शेड डलवाना, यानी एक छत डलवाना बहुत फायदा देता है, बहुत लाभ होता है आपको उससे। नाग नागिन का जोड़ा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करना सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। और आपको अगर सपने में सांप बार बार दिखते हैं तो भी आपके कष्ट दूर होते हैं, आपको दोबारा सपने में सांप नहीं दिखते हैं और किसी तरीके का भय और डर आपको फिर नहीं सताता है। कहते हैं कि किसी ने भी अगर सांप को अपने पास पिंजरों में कैद या किसी चीजों में कैद किया हो, अगर उसे कुछ धन और दक्षिणा देकर के वो सांप आप जंगल में जाकर के छुड़वा देते हैं, यानी उन्हें आजाद कर देते हैं। देखिए, जिसका जहां स्थान है उसे वही प्रसन्नता होती है। अगर हमें कोई जंगल में जाकर के छोड़ देगा तो हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे जीव जंतुओं को जिनका स्थान जंगल के अंदर प्रकृति का है, प्रकृति की देन है, प्रकृति के साथ ही रहते हैं, तो अगर उन्हें वहां उसी स्थान पर जाकर के छोड़ दे तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं
और कहते हैं कि आपको बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो आपका घर भी फलता फूलता है, आपके जीवन में भी खुशियां आती हैं। अगर ऐसा अच्छा शुभ काम आप कर सके तो इस नाग पंचमी के दौरान इस कार्य को जरूर कर लें। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।